हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमारा जो है कि राष्ट्रपति का जितना भी पावर्स था, जो शक्तियां थी, वो समाप्त हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो है कि हमारा टॉपिक आता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझिए मेरे प्यारे दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में। तो यहां मैं लिख सकता हूं उपराष्ट्रपति, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसको जो है कि समझने के लिए, उपराष्ट्रपति को समझने के लिए हमारे पास ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों के लिए जितने भी अनुच्छेद हैं उन सारे अनुच्छेदों को बिल्कुल आसानी भाषा में याद करवा सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ट्रिक निकल के आता है उसको समझिए, और ट्रिक के बाद से मैं एक एक करके जो है कि आपको एक एक आर्टिकल के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है चीजें। तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? उसरा निका चूस क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? उसरा निका चूस, ये है हमारा जो है कि आपका ट्रिक। उसरा निका चूस क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? उसरा निका चूस। आप लोग, मैं जानता हूं कि चीजों को याद करने में बहुत माहिर हैं, और ट्रिक तो आप लोग यूं ही रट जाते हैं, तो इसको भी रट जाइए। उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, उसको समझिए। अब मैं बात करूं कि ऊ आपका है, ऊ से क्या आता है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि ऊ से क्या आता है? उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद। क्या आएगा? उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पद। इसके लिए आर्टिकल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 63। अब 63 से आप लोगों को चलना है। कहां से? 63 से चलना है, और गिनिए 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक हमें चलना है। आप लोगों को याद करना है कि 63 से लेकर 69 तक हम जो है कि अनुच्छेदों को याद कर लेंगे। उसी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पूरे समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, स की अगर मैं बात करूं कि स से क्या आएगा, तो उसको समझिए। यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति। क्या? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं राज्यसभा का पदेन सभापति। ये किस में आएंगे? 64 में। किसी को कोई डाउट? ये आर्टिकल आपका 63 हो गया, ये 64 हो गया। अब मैं बात करूं रा से क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो बताइए। अब रा से मतलब आता है कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया गया कार्य, किया गया कार्य। बताइए, चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं जानता हूं कि चीजें आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। तो आप लोग जो है कि चीजों को जो है कि बिल्कुल गहराई के साथ देखते रहिए और इसका आनंद लीजिए। उसके बाद से नी का मतलब क्या हो गया आपका? ये निर्वाचन। क्या हो गया? निर्वाचन, यानी निर्वाचन हो गया। इसके लिए आर्टिकल क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? 66। और इसके लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या हो जाएगा यहां पे राष्ट्रपति के लिए? 65। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद से का से क्या आ जाएगा? कार्यकाल, कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इसके लिए आर्टिकल जो है कि 67 आता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चू से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इनका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? चुनाव, ये हो गया आपका 68 में। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या बचा? स बच गया। स से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा आपका? स से क्या हो जाएगा? शपथ। शपथ आपका किस में आ गया? 69 में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किसना बहुत ही बढ़िया ट्रिक है आप लोगों के लिए। उसरा निका चूस, उसरा निका चूस।
तो इस तरीके से आप लोग जो है कि याद कर सकते हैं चीजों को, आर्टिकल्स को। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से कि जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है 63, इसमें क्या कहा गया है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके लिए आर्टिकल दिया हुआ है आपका 63। ठीक है, अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और अगला आर्टिकल देखते हैं जो हमारा 64 आता है। तो देखिए 64 जो है कि अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो उपराष्ट्रपति जो होता है आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उसको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उसको मिलती हैं राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, उसको वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। अब आप लोग नोट करके लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे? नोट करके लिखेंगे कि राष्ट्रपति का अगर पद समाप्त होता है, क्या होता है? राष्ट्रपति का पद समाप्त होता है या किसी कारणवश जो है कि राष्ट्रपति किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं, तो उस कार्य का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करते हैं। चीजें क्लियर हैं किसी को? यानी कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, क्या है? अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो आपका कौन करेगा कार्य? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसके कार्य को करेंगे। कब करेंगे? जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, फिर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, फिर जो है कि आपके कौन करेंगे? आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश करेंगे उनके कार्य को। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तो एक बात बताइए कि जो उनका वेतन होगा, भत्ता होगा और अन्य सुविधाएं होंगी, वो किस रूप में मिलेंगी? तो वो मिलेंगी आपको किस रूप में? राष्ट्रपति के रूप में उन्हें मिलेगी। ठीक, जो भी राष्ट्रपति का जो है कि आपका वेतन भत्ता और सुविधाएं होंगी, वो सारी सुविधाएं किसके पास चली जाएंगी? वो उपराष्ट्रपति के पास चली जाएंगी। ठीक, और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करने हैं आपको। क्या करने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वो ये करने हैं कि ये पद जो है कि 6 माह तक ही रह सकता है, उसके बाद से जो है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है कि हम देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 65 आता है उसके बारे में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया गया कार्य। कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति उनके कार्य का निर्वहन करते हैं, और उसी स्थिति में क्या होता है कि जितना भी राष्ट्रपति का वेतन आपका होगा, बेरोजगारी भत्ता होगा या आपका उनकी जो भी सुविधाएं होंगी, वो कौन उपभोग करेगा? उसका उपराष्ट्रपति के पास चली जाएंगी। ठीक, लेकिन 6 माह तक ही, 6 माह के भीतर जो है कि आपका इनका चुनाव हो जाना अनिवार्य हो जाता है। अब मैं बात करूं कि निर्वाचन की अगर मैं बात करूं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर मैं बात करूं तो कौन भाग लेता है? तो आपके जो दोनों सदनों के सांसद होते हैं वो भाग लेते हैं, प्लस आपके मनोनीत सदस्य भी इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सांसद भाग लेते हैं जो है, लेकिन मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में सभी भाग लेते हैं। यानी कि आपके सदनों के, दोनों सदनों के सदस्य तथा आपकी अगर मैं बात करूं दोनों सदनों के सदस्य तथा आपके मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक, अब मैं बात करूं कि इनके चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इनके चुनाव कौन कराता है? तो आपका निर्वाचन आयोग कराता है, और इनके चुनाव से संबंधित जो भी वाद विवाद होंगे उसका निपटारा कौन करता है? तो वो करता है आपका उच्चतम न्यायालय। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि इनके चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं, तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने होते थे? 50 अनुमोदक और 50 आपके प्रस्तावक होते थे। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं इनके चुनाव में जो निर्वाचन आयोग का महासचिव होता है वो राज्यसभा का महासचिव होता है। क्या होता है? राज्यसभा का महासचिव होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या आता है। इनके कार्यकाल जो होता है वो जिस दिन पद ग्रहण करते हैं उस दिन से लेकर 5 वर्षों तक होता है। कितने होता है? 5 वर्षों तक होता है। और मैं बात करूं कि ये जो शपथ लेते हैं वो किनके द्वारा लेते हैं, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इनका शपथ होता है। फिर ये त्याग पत्र भी अगर देंगे तो वो भी आपको किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को नहीं आना चाहिए। आप लोग जो है कि जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो चीजों को एकदम पकड़ते हुए चलिए, चीजों को रटते हुए चलिए। रटना नहीं है, अगर मैं कहूं कि रटते हुए चलिए, ज्यादा मात्रा में मत रटिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो अगला आर्टिकल आता है 66, जिसमें निर्वाचन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, उप राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। किस आधार पर कराया जाता है? तो आपका अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव कराया जाता है और एकल संक्रमणीय पद्धति होती है जिसके माध्यम से जो है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। इनसे जो है कि चुनाव से संबंधित जितने भी वाद विवाद होंगे उसका निपटारा जो है कि आपका कौन करेगा? तो वो उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इनका जो चुनाव लड़ने की आयु होती है वो कितनी होती है, तो होती है मेरे प्यारे दोस्तों 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु के बाद ही जो है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है कि चुनाव लड़ा जा सकता है। अब देखिए, जब ये पद धारण करते हैं उस दिन से लेकर आपका 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। कितना होता है? 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। और इनके चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो दोनों सदनों के सदस्य और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इनका जो है कि चुनाव होता जो है उसमें कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि इनके चुनाव जो आपका होता है, जो चुनाव अधिकारी होता है, अगर मैं बात करूं यानी कि निर्वाचन अधिकारी की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा का क्या होता है? महासचिव होता है। क्या होता है? राज्यसभा का महासचिव होता है, वही इसका चुनाव कराता है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि इनके जो है कि शपथ जो होता है वो कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं इनके शपथ। और ये जब अपना त्याग पत्र देंगे तो किसे देंगे? वो भी आपको किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही ये अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक, अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो अगला आर्टिकल आता है 66 नंबर आर्टिकल, जिसमें दिया हुआ है आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है। तो उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि वो कैसे होता है, उसको समझिए आप लोग। तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। और इनका चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। और मैं बात करूं कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और अनुपातिक आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझिए अप्रत्यक्ष रूप होता क्या है। तो मैं राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन पढ़ा रहा था उसमें भी बताया था कि अप्रत्यक्ष क्या होता है, जिसमें चुनाव में जनता वोट नहीं करती है, जो सदस्य चुन के जाते हैं वो वोट करते हैं, उसी को जो है कि अप्रत्यक्ष रूप कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब मैं बात करूं कि इनके जो चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं, तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। ठीक, क्लियर है चीजें? किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो इनका चुनाव होता है, क्या होता है? चुनाव होता है, इसमें जो महासचिव होता है वह कौन होता है, तो उसको समझिए। जो निर्वाचन आयोग का अगर मैं बात करूंगा महासचिव होता है वो राज्यसभा का महासचिव होता है, यानी कि जो निर्वाचन आयोग का अधिकारी होता है वो राज्यसभा का महासचिव होता है, वही जो है कि इनके चुनाव को संपन्न कराता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ आपका कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और
मैं बात करूं कि ये त्याग पत्र जो अपना देंगे वो किसको देंगे, तो वो भी आपको जो है कि राष्ट्रपति को ही देते हैं ये अपना त्याग पत्र। और इनका जो है कि चुनाव लड़ने की जो आयु होती है वो कितनी वर्ष होती है मेरे प्यारे दोस्तों, 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष से नीचे के आयु के आदमी के लिए जो है कि चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल है। क्या है, बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक, 35 वर्ष की आयु जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक जो है कि आप उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट और छूट गया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या इनसे छूट गया है उसको देखिए कि जो आपका उपराष्ट्रपति का पद होता है या वाद विवाद होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो वाद विवाद होता है उसका निपटारा कौन कराता है, तो आपका उच्चतम न्यायालय कराता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा कराता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इनका कार्यकाल, तो कार्यकाल को समझिए जो 67 में दिया गया है, आर्टिकल 67 में है। तो कार्यकाल का मतलब है कि जिस दिन से ये पद धारण करेंगे यानी कि शपथ लेंगे उस दिन से लेकर 5 वर्ष की आयु तक इनका क्या होगा, पद होगा। उसके बाद से 5 वर्ष जैसे ही पूरा होगा फिर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। अब उस पद पे कौन जो है कि नामित होता है वो तो बाद की बात है। ठीक, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि इनका जो चुनाव होता है उसके बारे में 68 में, तो चुनाव के बारे में मैंने बात कर दिया कि कौन कौन भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य इनके निर्वाचन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद से शपथ के बारे में मैंने भी जिक्र कर दिया कि शपथ क्या है, शपथ इनको कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक, और ये किसकी शपथ लेते हैं, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की शपथ लेते हैं। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि ये त्याग पत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देते हैं। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से हमने सारी चीजों को देख लिया यहाँ पे। अब नोट में लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं उनकी मैं बात करूंगा, तो आते हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं। उसके बाद से डॉक्टर हामिद अंसारी की अगर मैं बात करूंगा, तो डॉक्टर हामिद अंसारी आपके 2 बार चुने गए। कितने बार चुने गए, 2 बार। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि कार्यकाल के दौरान किसकी डेथ हुई थी, कार्यकाल के दौरान किसकी डेथ हुई थी, तो आप लोग जानते हैं कि किसकी डेथ हुई थी, तो आते हैं कृष्णकांत। आपके कृष्णकांत जो है कि इनकी जो है कि डेथ हुई थी, कार्यकाल के दौरान ही इनकी डेथ हुई थी। प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, एम वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। ठीक, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए कि ये 4वें हैं तो 13वें हैं। ठीक, ये भी याद रखिए। ठीक, राष्ट्रपति का पूछ लेगा तो 14वें हैं और ये 13वें हैं, तो इनको भी जो है कि आपको याद होना चाहिए। वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हैं। ठीक, अब आगे मैं बात करूंगा जो इनसे संबंधित वाद विवाद आता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके लिए आर्टिकल दिया हुआ है आपका 71। क्या दिया हुआ है, 71। यानी कि 71 में यह दिया हुआ है कि जो आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से वाद विवाद होगा, जो निर्वाचन में वाद विवाद होता है, वाद विवाद, उसका निपटारा कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ये आपके आर्टिकल 71 में दिया हुआ है। 72 में मैं बता चुका हूं आप लोगों के लिए कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, क्या है, क्षमादान की शक्ति है, और उसमें अगर 89 प्लस कर देंगे तो आपको 161 प्राप्त हो जाएगा, जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं इससे संबंधित। अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में, तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या है। तो देखिए, इसके लिए आर्टिकल आता है 74। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 74। अब एक चीज और समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर इसमें जो है कि 89 प्लस कर दें, क्या कर दें, 89 प्लस कर दें, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका हो जाएगा 163।
क्या प्राप्त हो जाएगा, आर्टिकल 163 प्राप्त हो जाएगा। ये किसके लिए है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये होता है आपका विधान परिषद। कहां होता है ये, राज्य में होते हैं विधान परिषद। इसलिए मैं ये ट्रिक बता दे रहा हूं आपको कि जब मैं राज्य के बारे में पढ़ाऊं तो चीजें आपको फटाफट याद रहें और आप लोग जो है कि चीजों को एकदम बिल्कुल माइंड में बैठा लें। तो ये हो गई आपकी 163 विधान परिषद। ठीक, अब मैं बात करूंगा कि मंत्री परिषद, उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि मंत्री परिषद में देखिए मंत्रियों का एक समूह होता है जिसका प्रधान जो होता है आपका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब इन मंत्रियों की मैं बात करूं तो इनका जब चुनाव होके ये आते हैं तो ये किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, टोटली ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए कि मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच में क्या सलाह हुई, क्या बात हुई, इसकी जानकारी देश के किसी भी न्यायालय में नहीं दी जा सकती है। क्या होता है, इसकी जानकारी देश के किसी भी न्यायालय में नहीं दी जा सकती है। अब मैं बात करूं कि देश का कोई भी नागरिक जो है कि मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे जो है कि 6 माह के भीतर किसी भी सदन की, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उसकी सदस्यता को उसे लेनी पड़ती है। ठीक, तभी वह मंत्री बन सकता है। अब मैं बात करूं कि जो मंत्री परिषद का कुल आकार होता है, क्या होता है, कुल आकार होता है वह कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी मंत्रियों का मात्र 15% होता है। ये कब किया गया, तो ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया कि जो मंत्री परिषद का कुल आकार होगा वो 15% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और आगे की जो टॉपिक आता है उसको देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि मंत्री परिषद के बाद हम चलते हैं कहां पे, प्रधानमंत्री पे। तो प्रधानमंत्री को देखते हैं कि प्रधानमंत्री क्या है। इनके लिए आर्टिकल दिया हुआ है आपका 75, कितना दिया हुआ है, 75। और यहाँ पे एक चीज और देखिए आप लोग कि 75 जब यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें अगर 89 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 164। और 164 आर्टिकल किसके लिए लागू होता है, तो ये लागू होता है मुख्यमंत्री के लिए। जैसे केंद्र में आपके प्रधानमंत्री, वैसे राज्य में आपके कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। अब समझिए मेरे प्यारे दोस्तों प्रधानमंत्री, देखिए ये जो है कि आपके देश का एक जो है कि प्रधानमंत्री होगा और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जितने भी जो है कि लोकसभा के सांसद होते हैं उनके बीच से एक प्रधानमंत्री चुना जाता है जो इन मंत्रियों का जो है कि लीडर होता है। क्या होता है, जो इन मंत्रियों का लीडर होता है। अब मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में कि प्रधानमंत्री की शक्तियों कितनी है, तो इनकी कई प्रकार की शक्तियां हैं, उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। शक्तियां, तो देखिए अगर मैं इसमें बात करूं सबसे पहला अगर जो शक्ति है उसके बारे में, तो मंत्री परिषद के संबंध में, किसके बारे में, मंत्री परिषद के संबंध में। दूसरा अगर मैं बात करूं तो किसके संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में इनका क्या शक्ति है, राष्ट्रपति के संबंध में। तीसरा अगर मैं बात करूं कि क्या है, तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों जो है कि संसद के संबंध में। चौथा अगर मैं बात करूं कि क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अन्य शक्तियां हैं इनकी, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा, अन्य शक्तियां। ठीक, तो ये 4 शक्तियां इनकी जो प्रमुख हैं उनके बारे में मैं बात किया। तो देखिए इसमें पहला जो आता है आपका मंत्री परिषद के संबंध में, उसको समझिए कि मंत्री परिषद, देखिए अगर मैं बात करूं कि मंत्री परिषद का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री ये भी कर सकता है कि किसे मंत्री बनाना है और किसे मंत्री नहीं बनाना है, उसकी सलाह जो है कि राष्ट्रपति को भेज सकता है। यानी कि राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री के बदौलत ही अपने जो है कि मंत्री परिषद की अगर मैं बात करूं उसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और प्रधानमंत्री ये कहता है कि किसे जो है कि कौन सा पद दिया जाएगा, कौन किस पद के लायक है, उसके लिए जो है कि वह सलाह किसको भेजेगा, राष्ट्रपति को भेजेगा। तो राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानता है और जो है कि क्या करता है, उसे उस पद पे नियुक्त करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री अगर जो है कि अपना त्याग पत्र दे देता है तो सारे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। क्या होता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। लेकिन एक बात और मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर मैं मंत्रियों की पर्सनली की बात करूं कि व्यक्तित्व रूप से इनका यह अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति को अपना सलाह भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो है कि अस्तित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, यानी कि राष्ट्रपति को ये अपना सलाह जो है कि भेज सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। यानी व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री हैं वह अपना सलाह जो है कि राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। अब मैं बात करूं राष्ट्रपति के संबंध में क्या शक्ति है। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो राष्ट्रपति के संबंध में अधिकार आता है प्रधानमंत्री का, उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है ना कि प्रधानमंत्री संसद के सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति को बोल सकता है। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को बोल सकता है कि आप संसद के सत्र को आहूत करिए। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि जो संवैधानिक पद होते हैं, जैसे आपका मैं बात करूं कि महालेखा परीक्षक का पद, यूपीएससी का अध्यक्ष, और भी जो भी पद हैं जो संवैधानिक पद हैं, उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो है कि मंत्री राष्ट्रपति को जो है कि भेज सकता है, सलाह दे सकता है कि आप इनको नियुक्त करिए। ठीक, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि जो संसद के संबंध में इसका जो है कि शक्ति आता है उसके बारे में, तो इसकी शक्ति यह है कि यह राष्ट्रपति को यह कह सकता है कि लोकसभा को विघटित करने के लिए परामर्श दे सकता है। क्या कर सकता है, लोकसभा को विघटित करने के लिए परामर्श दे सकता है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि यह सरकार की नीतियों को संसद के पटल पर रख सकता है। क्या रख सकता है, यह सरकार की नीतियों को संसद के पटल पर रख सकता है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि जो अन्य शक्तियां इसकी आती हैं उसके बारे में, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे आपका नीति आयोग है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अगर मैं बात करूं एनडीसी की, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि जो वन्य जीव अभयारण्य है यानी कि वन्य जीव बोर्ड है, उसकी बात करूं तो इन सारों के अध्यक्ष जो है कौन होता है, तो वह प्रधानमंत्री होता है। क्या कौन होता है, वह प्रधानमंत्री होता है। तो इन सारे शक्तियों का प्रयोग जो है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल आसान तरीके से कर सकता है, क्योंकि इसे संविधान में ये सारी चीजें दी गई हुई, इसे प्राप्त है। अब मैं बात करूं कि नोट में आप लोगों को ये लिखना है कि देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री की अगर मैं बात करूं तो लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी मृत्यु जो है कि विदेश में हुई है, यानी कि रूस में हुई है। रूस में कहाँ पे हुई है, तो ताशकंद में हुई है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। मैं बात करूं कि कुछ ऐसे नाम होते हैं जो प्रधानमंत्रियों के लिए कुछ उन्होंने शब्द कहे हैं, उनके बारे में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैरिसन की, मैरिसन ने क्या कहा प्रधानमंत्री के लिए, ये कहा है कि यह राज्य का, अगर मैं बात करूं, यह पीएम जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। क्या होता है, पीएम की अगर मैं बात करूं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वह क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है, प्रमुख होता है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि एक और आते हैं जिनका नाम आता है आपका वर्नर हार्टकोट। क्या मैं बात करूं, वर्नर हार्टकोट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या कहा कि पीएम मंत्रियों के बीच तारा है। क्या है, मंत्रियों के बीच चंद्रमा है या तारा है, ये कह सकता हूं। तो यहां पे लिख लीजिए आप लोग जो है कि तारा या चंद्रमा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने उनके बारे में देखिए, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऐसे मुख्यमंत्री
जो प्रधानमंत्री बने, जो प्रधानमंत्री बने, उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ऐसे जैसे आपका मैं बात करूं मोरारजी देसाई जो है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी जो है कि आपके प्रधानमंत्री थे, तो यहां पे लिख लीजिए आप लोग मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री हैं, तो इनका नाम जो है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब आप लोगों को नोट में लिखने हैं, क्या लिखने हैं, नोट में लिखने हैं। अब आप लोगों को क्या लिखने हैं, नोट में लिखने हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखने हैं नोट में। अब मैं बात करूं कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं, उसके बाद से पीएम आपके जो है कि मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी का, अटल बिहारी वाजपेयी का। तो इन अगर दोनों की अगर मैं बात करूं तो यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले, हिंदी में भाषण देने वाले पीएम है। पहले कौन थे, तो पहले आपके अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे आपके आते हैं, आपके कौन आते हैं, नरेंद्र मोदी। कौन आते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं आपके जो है कि दूसरे। पहले आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था, दूसरे पे आपके प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी आते हैं वो आते हैं। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए आप लोग क्या। अब मैं बात करूं मंत्रियों का जो है कि प्रकार। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, यानी कि एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरा कौन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य मंत्री। दूसरा होता है आपका जो है कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ये 3 मंत्रियों के प्रकार हैं। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी में एक किचन कैबिनेट मंत्री आते हैं, उसको समझिए कि क्या होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट मंत्री की अगर मैं बात करूं तो किचन कैबिनेट मंत्री कौन होता है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये 15 से 20 मंत्रियों का ऐसा समूह होता है जो वो प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। क्या होते हैं ये 15 से 20 मंत्रियों का ऐसा समूह होता है जो प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे एक नाम दिया जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थिंक टैंक। क्या कहा जाता है, थिंक टैंक इसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत किसने किया था, तो इंदिरा गांधी ने किया था। इससे ज्यादा यहां से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत किया था किचन कैबिनेट का। अब मैं बात करूं कि जो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं उसके बारे में, यानी कि यहां पे लिख सकता हूं मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आर्टिकल दिया हुआ है 76। अब इसमें मैं एक काम करूं, इसमें आपका 89 प्लस कर दूं। क्या कर दूं मेरे प्यारे दोस्तों, 89 प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 8 7 15 116 165। अब इस 165 में क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए कि क्या दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता ये राज्य का होता है और महान्यायवादी आपका कहां पे होता है, केंद्र में होता है। तो ये चीज समझ गए होंगे। अब मैं बात करूं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति आपका कौन करेगा, मैंने बताया कि प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करेगा, राष्ट्रपति इसके नियुक्ति करते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, या भारत सरकार का क्या है, वकील है। क्या है, या भारत सरकार का यह वकील है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका वेतन भत्ते की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति तय करते हैं। इसका वेतन कौन तय करेगा,
राष्ट्रपति के द्वारा ही तय किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत, या भारत सरकार का प्रधान विधि अधिकारी होता है यानी कि वकील होता है, ठीक है, या देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। क्या कर सकता है? या देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, या संसद के किसी भी सदन में जो है कि बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। क्या कर सकता है? वोट नहीं दे सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मत नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि यह किसी भी सदन का जो है कि आपका सदस्य नहीं होता है, इसलिए यह मत जो है कि नहीं दे सकता है। अब आपको नोट लिखने हैं, यहाँ पे क्या लिखने हैं? नोट। नोट में क्या लिखने हैं? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये होते हैं आपके 2 सॉलिसिटर जनरल, यहाँ पे लिख देता हूं। सॉलिसिटर जनरलों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कितने होते हैं? एडीजी, एएसडी, यानी कि एएसजी जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आपकी अगर मैं बात करूं तो कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल हैं। अब मैं बात करूं कि जो प्रधानमंत्री जो थे आपके, जो आपके मुख्यमंत्री थे वो प्रधानमंत्री बने। जैसे आपका नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में जो है कि प्रधानमंत्री बन गए। चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूंगा, मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव की अगर मैं बात करूंगा तो वो भी जो है आपके जो है कि मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बने। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन आते हैं, तो एचडी देवगुणा का आप लोग नाम सुने होंगे, ये भी मुख्यमंत्री थे, बाद में जो है कि ये प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने उनके नाम हमने आप लोगों को बता दिए हैं। आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में? पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।